जय हिंद दोस्तों। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में जानेंगे बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो शैशवावस्था होती है, ठीक है, जो इन्फेंसी स्टेज होती है उनकी आयु सीमा क्या होती है। जो इन्फेंसी स्टेज होती है उनकी आयु सीमा क्या होती है। अगर बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बात की जाती है तो पहला अवस्था था उनका भ्रूणावस्था, ठीक है। पहली अवस्था जो होता है वो क्या होता है, भ्रूणावस्था। दूसरी अवस्था की बात किया जाता है तो ये होता है क्या, शैशवावस्था। और तीसरी अवस्था की बात किया जाता है तो ये होते हैं क्या, बाल्यावस्था। और चौथी अवस्था की बात किया जाता है तो ये क्या होता है, किशोरावस्था। जी, तो इस प्रकार से चार अवस्थाओं में बांटा गया था। भ्रूणावस्था जो होता है वो होता है जन्म से पूर्व के जो 9 माह, ठीक है, जो जन्म से पूर्व 9 माह की अवस्था होता है उसे बोला जाता है भ्रूणावस्था। शैशवावस्था की बात की जाते हैं तो ये जन्म से, या कह सकते हैं कि जो 0 से, ठीक है, 6 वर्ष की जो अवस्था होता है उसे बोला जाता है शैशवावस्था। और बाल्यावस्था की बात की जाता है तो ये होता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था। किशोरावस्था की बात की जाता है तो ये होता है 12 से 18 वर्ष की अवस्था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो शैशवावस्था की जो आयु सीमा होती है वो क्या होती है। तो जो शैशवावस्था की जो आयु सीमा होती है वो तो मुख्य रूप से एनसीईआरटी के अनुसार 0 से 6 वर्ष होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसमें दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। क्योंकि जो शैशवावस्था होता है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होता है उसे बोला जाता है पूर्व शैशवावस्था। दूसरा होता है ये 2 से 4 वर्ष जिसे बोला जाता है मध्य शैशवावस्था। और जो 4 से 6 वर्ष होता है उसे बोला जाता है उत्तर शैशवावस्था। तो इस तरह से इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये पूछा गया था सीटेट 2019 में। अब जानते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बचपन, ठीक है, बचपन जो चाइल्डहुड होता है कि आयु की अवधि क्या होती है। जो बचपन जो या चाइल्डहुड होती है उनकी आयु सीमा क्या होती है। तो बचपन जो की बात की जाती है तो उनकी आयु सीमा होती है, ठीक है, 6 से 12 वर्ष, ठीक है। जो चाइल्डहुड होता है उसे और बोला जाता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की जो आयु सीमा होती है वो क्या होती है, 6 से 12 वर्ष। ये पूछा गया था सीजीटी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अवस्था को स्वर्णिम अवस्था, ठीक है, किस अवस्था को स्वर्णिम अवस्था कहा जाता है, ठीक है। जो गोल्डन एज है वो किस अवस्था को कहा जाता है। अगर गोल्डन एज की बात की जाता है तो ये कहा जाता है किसको, बाल्यावस्था को, ठीक है। अगर गोल्डन एज की बात किया जाता है तो ये किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होता है, ठीक है, जो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होता है उसे ही क्या कहा जाता है, गोल्डन एज या बाल्यावस्था। ये पूछा गया है सीटेट 2021 और सीजीटेट 2022 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, किस अवस्था को स्व अनुशासन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन का विकास होता है। जो किस अवस्था में जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है उनका विकास होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात की जाती है तो वो होता है किसमें, किशोरावस्था, ठीक है। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है उसका विकास किसमें होता है, किशोरावस्था। किशोरावस्था कहने का मतलब ये हो जाएगा जो 12 से 18 वर्ष की जो उम्र होता है उसी में होता है स्व अनुशासन का विकास। ये पूछा गया एमपी टेट 2018 और सी टेट 2019 में। तो ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। ठीक है, पांचों क्वेश्चन जानते हैं। ये किशोर जो अवस्था होता है कि आयु सीमा कितनी मानी गई है। तो किशोरावस्था की जो आयु सीमा होती है वो क्या मानी गई है, ये, ठीक है, 12 से जो 18 वर्ष का जो आयु होता है, ठीक है,
उसे ही माना जाता है किशोरावस्था की आयु सीमा। ये पूछा गया है यूपी टेट और सी टेट 2020 में। इस तरह से सभी रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ठीक है, जो शैशवावस्था होता है कि शैशवावस्था को किस प्रकार का युग कहा जाता है, जो शैशवावस्था होता है उसको किस प्रकार का युग कहा जाता है। तो शैशवावस्था का जो युग कहने का मतलब ये हो जाएगा, इसे को बोला जाता है ठीक है अनुकरण का युग, कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से क्या होता है, सीखता है। तो शैशवावस्था को क्या बोला जा सकता है, अनुकरण का युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सी अवस्था में ठीक है समवयस्क जो पीयर ग्रुप्स होते हैं उनका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, कि किस अवस्था में जो पीयर ग्रुप्स जो समूह होता है उनका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। तो अधिक प्रभाव ये किस अवस्था में देखने को मिलता है, किशोर अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होता है उसमें ठीक है जो पीयर ग्रुप होता है उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। ये पूछा गया है सीजीटी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पहले दांत की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है। जो पहले दांत उगने की जो प्रक्रिया होते हैं वो किस अवस्था में होता है। तो जो पहले दांत की जो अवस्था होती है वो होता है शैशवावस्था, जिसमें जो बच्चा होता है 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होता है उसमें बच्चों में क्या आता है, पहली दांत का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन सी अवस्था को खेल का युग कहा जाता है। ठीक है, एज ऑफ द प्ले का युग कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था है जिसे खेल का युग कहा जाता है। ठीक है, तो ये अवस्था होता है बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होता है उससे बच्चे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के खेल खेलना स्टार्ट किया जाता है और विभिन्न समूहों में ठीक है समूह बनाकर खेल खेलता है। इस कारण इसे क्या बोला जाता है, खेल का युग कहा जाता है। और ये जो अवस्था होता है ठीक है जो बाल्यावस्था होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष की। ये पूछा गया है सीटेट 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए ठीक है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तर्क शक्ति ठीक है जो रीजनिंग जो पावर होता है उसका विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो अधिक की बात की जाती है जो तर्क शक्ति होता है ठीक है तो ये किस अवस्था में देखने को मिलता है, किशोर अवस्था में। ठीक है, जो किशोर अवस्था में होता है जो 12 से जो 18 वर्ष की जो उम्र होता है उसमें तर्क करने की शक्ति क्या होते हैं, अधिक होती है। ये पूछा गया है एमपी टेट 2017 और सी टेट 2018 में। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है कि व्यक्तित्व निर्माण ठीक है व्यक्तित्व निर्माण का जो अवस्था होता है वो सर्वाधिक किस में होता है। व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था जो होता है वो किस में सबसे अधिक होता है, किस अवस्था में होता है। तो व्यक्तित्व निर्माण की बात की जाए तो ये होता है किसमें, किशोर अवस्था। जो किशोर अवस्था होता है ठीक है जो 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होता है उसमें व्यक्तित्व निर्माण अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सी अवस्था ठीक है संवेदनशील का काल होता है, जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो कौन सी अवस्था कहलाता है। तो सेंसिटिव पीरियड की बात की जाती है तो ये होता है शैशवावस्था। ठीक है, जो इन्फेंसी स्टेज होता है उसे ही बोला जाता है सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, तो सेंसिटिव पीरियड की बात की जाए जो संवेदनशील जो काल होता है वो किस में होता है, शैशवावस्था में। ये पूछा गया है सीटेट 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में ठीक है
किस अवस्था में सपनों और कल्पनाओं, जो ड्रीम और इमेजिनेशन होता है, की प्रवृत्ति सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, तो किस अवस्था में जो सपनों और कल्पनाओं की अवस्था कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं हम लोग किसको, किशोर अवस्था। ठीक है, जो किशोर अवस्था होता है, जो 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होता है, उसमें ही वो कल्पनाओं और सपनों की दुनिया में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास की गति सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है? अगर शारीरिक विकास की गति की बात की जाए तो सबसे तीव्र गति से होता है वो होता है, ठीक है, शैशवावस्था में होता है। जैसे शारीरिक विकास की गति की बात की जाए तो ये तीनों शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भी होता है, लेकिन सबसे तीव्र गति से जो बच्चों का विकास होता है वो होता है किसमें, शैशवावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जानते हैं किस अवस्था को संकट की अवस्था, ठीक है, संकट की अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को संकट की अवस्था कहा जाता है? तो संकट की अवस्था की जब भी बात की जाते हैं तो वो होता है, कौन सा अवस्था होता है, किशोरा अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था को क्या बोला जाता है, संकट तूफानों की अवस्था कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा गया है सीटेट 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अगर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है उसका जैविक कारक और, ठीक है, वातावरणीय कारक। जिसके अंतर्गत देखते हैं, अगर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक ऑप्शन के हिसाब से देखा जाता है तो बाल विकास को समाज भी प्रभावित करता है, परिवार भी प्रभावित करता है और विद्यालय, इन चीजों तीनों चीज प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये पूछा गया है सीटेट 2019, ठीक है, में पूछा गया है। तो जो बाल विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक में आ जाएगा समाज, परिवार और विद्यालय। एक मुख्य तौर पे बात किया जाता है तो इसको दो कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, एक होता है जैविक कारक, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है वातावरणीय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला प्रश्न जानते हैं कि शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, रिपीटेशंस ऑफ द वर्ड की बात की जाते हैं तो वो किस अवस्था में पाई जाती है? तो रिपीटेशन वर्ड की बात की जाती है तो वो सबसे पाई जाते हैं किसमें, शैशवावस्था। ठीक है, जो 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था होते हैं, ठीक है, शैशवावस्था, उसमें रिपीटेशन की अवस्था पाई जाती है या नकल करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है सबसे ज्यादा, शैशवावस्था में। ये पूछा गया है सीजीटेट 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये कौन सी अवस्था संकट या तनाव की अवस्था होता है? कौन सी अवस्था जो होता है वो संकट या तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, कौन सी अवस्था जो को कहा गया है, किशोरा अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये पूछा गया है सीटेट 2019 पेपर 2 में। ठीक है, अब ये कमेंट करके आप बताओ कि जो संकट और तनाव की अवस्था है वो उसको किसने कहा था या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।